जय गुरुदेव। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 10 की। आइए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जो है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लेन में। सबसे पहली बात तो अगर मैं इसका एक्स वाई जेड प्लेन बनाऊं तो इसका एक्स वाई जेड प्लेन मेरा हो जाएगा सिंपली दिस इज, और मैं मान लेता हूं कि मेरा ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया और इधर से ये जेड प्लेन हो गया। तो ये जो जेड प्लेन है ये इस टाइप से परपेंडिकुलरली है ओरिजिन से। ये ओरिजिन है हमारी 0 0 0, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में कोई यूनिट वेक्टर है। फिर आगे कह रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये मैंने एक्स वाई प्लेन पे एक जो है वेक्टर मान लिया OP, और ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये 30 बना रहा है तो वाई एक्सिस के सापेक्ष में कितना बनाएगा? वाई एक्सिस के सापेक्ष में ये जो है आपका 60 डिग्री बना लेगा। और अगर जेड एक्सिस के सापेक्ष में देखें तो कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस क्या है, इस टाइप से परपेंडिकुलरली है, ठीक है। तो ये यहाँ से 90 डिग्री बना लेगा। तो इसको मैं लिखूँगा, मान लिया कि लेट OX OY और OZ बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो जो लाइन OP है, द लाइन OP लाइज इन द XY प्लेन सो डैट द एंगल XOP कितना है? 30 डिग्री है, गिवन में है। तो जब ये 30 डिग्री होगा तो एंगल POY 60 डिग्री हो गया, 90 माइनस 30 यानी 60, और एंगल POZ मेरा 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ OP आर, एक तो ये 30 हो गया, फिर 60 हो गया और फिर 90 हो गया। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन आर cos 30 डिग्री, फिर cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे। तो cos 30 डिग्री मेरा क्या होता है? √3/2, डेट इज √3/2। cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। तो यहाँ इम्प्लाइज डेट वेक्टर OP दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2I प्लस ½ J प्लस 0K। ये हो गया मेरा। तो इसका यहाँ पर मैं इस टाइप से लिखूंगा, राइट डाउन यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ लिखूंगा इट इज अ यूनिट वेक्टर देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज √3/2I प्लस 1/2 J कैप। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि इनका जब मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ रहा है, इसलिए यूनिट वेक्टर है। तो अब ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। फर्स्ट के बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। स्केलर कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम जो है
यहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वाई जेड वन पी और क्यू के, और क्यू का x2 y2 z2 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखूँगा मैं पॉजिटिव वेक्टर्स ऑफ p एंड q आर, क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k और x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ये हो गया मेरा। तो ओ क्यू में मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ जो कि है x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ओ पी में हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, ये हो गया। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर स्केलर कंपोनेंट्स आर। तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स इस वेक्टर पी क्यू के क्या क्या होंगे, एक तो ये हो गया मेरा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और मैग्नीट्यूड अगर निकालूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। मुझसे स्केलर कंपोनेंट पूछा था और मैग्नीट्यूड पूछा था। अब सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ये एक्स वाई एक्सिस सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। ये पेन कुछ रुक रुक के चल रहा है। तो ये मेरा एक्स वाई एक्सिस हो गया। इसमें जो है यहाँ पर जो है कह रहा है गर्ल जो है 4 किलोमीटर वॉक करती है टूवर्ड्स वेस्ट की ओर। तो यहाँ पर जो है अगर मेरा ये ईस्ट है तो ये वाला वेस्ट होगा और ये ओरिजिन है, तो यहाँ से वेस्ट की ओर ये जाती है, ठीक है। तो ये मेरा वेस्ट की ओर हो गया, मैं ये एरो बना दिया और इसको नाम दे दिया P। और ये कितना चली है, 4 किलोमीटर चली है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहीं से मैं ऐसे डॉट डॉट बनाऊंगा एक और। अब ये जो है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की ओर जा रही है। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ है। तो यहाँ पर भी ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ कि ये इस टाइप से जा रही है 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये 30 डिग्री नॉर्थ के सापेक्ष में बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, और ये कितना चलिए 3 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर। अब आगे कह रहे हैं डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स, और यहाँ पर आकर के क्या हो गई, रुक गई है। और इसको मैं पॉइंट क्यू नाम दे देता हूँ। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दिया मैंने। तो ओ क्यू आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आप देखिए कि ये जो OP है ये x डायरेक्शन में है, तो केवल यहाँ पर I कंपोनेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसे लिखूँगा, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा कि लेट द गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्ट। तो वेक्टर OP इसको मैंने 4i दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो है नॉर्थ की ओर जा रही है तो इसके दो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ की ओर जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये जो OQ वेक्टर होगा, सिमिलरली यहाँ लिखूँगा सिमिलरली
ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेकआउट होगा, एक तो आपका 3 कॉस थीटा और इधर 3 साइन थीटा, ठीक है। ये आपका 3 कॉस थीटा हो जाएगा और ये 3 साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसको किस टाइप से लिखूँ मैं कि आपको सुविधा रहे, ऐसा है, इसको सुविधा के लिए मैं करता हूँ कि ये 30 डिग्री है तो इसको 60 मान लेता हूँ, ठीक। तो ये जो पी क्यू है, अगर इसका कंपोनेंट मैं तोड़ूंगा तो इधर की ओर ये कंपोनेंट टूटेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास, यहाँ एरो में मैं लिख देता हूँ पी क्यू कॉस 60 डिग्री, और ये इधर की ओर बनेगा पी क्यू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट में टूट रहा है, एक तो इसका आई है कंपोनेंट और एक है जे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पी क्यू कॉस 60 डिग्री आई कंपोनेंट प्लस पी क्यू साइन 60 डिग्री जे कंपोनेंट। तो पी क्यू मेरा क्या है, पी क्यू मेरा 3 है, कॉस 60 डिग्री क्या है मेरे पास, तो कॉस 60 डिग्री मेरा आपको पता है 1/2 आई, फिर प्लस पी क्यू 3 साइन 60 डिग्री √3/2 जे। तो ये हो गया मेरे पास 3/2 आई प्लस 3√3/2 जे। ये मेरा हो गया आपका ओ क्यू, ये सॉरी पी क्यू, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, पी क्यू कंपोनेंट मैं निकाल रहा हूँ, हाँ अब सही है। पी क्यू वेक्टर मेरा आ गया, दिस इज पी क्यू वेक्टर। तो जब मेरा ओ पी पता चल गया, मुझको पी क्यू पता चल गया, तो मैं अब ओ क्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा 10 द गर्ल वॉक्स along OP and then along PQ, therefore OP plus PQ is equal to OQ। तो यहाँ से इनके वैल्यू को मैं अगर रखूँ तो ये हो जाएगा OQ इज इक्वल टू, तो OP मेरा देखिए ध्यान से देखिए, तो OP मेरा जो है निगेटिव x डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो निगेटिव x डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो ये जो 4 का कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। तो मैं इसको जो है यहीं पर माइनस में लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये माइनस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा माइनस में 4i हो गया, और PQ मेरा चूँकि पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो ये मेरा वैसे ही रहेगा प्लस 3/2 आई प्लस 3√3/2 जे, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं आई कंपोनेंट को, तो 4 2 जा 8 -8 + 3 -5/2 -5/2 आई प्लस 3√3/2 जे हो गया। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 25/4, और ये हो जाएगा 9 3 जा 27/4। 25 25 50 और 50 7 5 12, तो ये हो जाएगा 52/4, तो √13 आ गया। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन मेरा कह रहा है इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी देन इट इज ट्रू दैट magnitude of vector A equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C, justify your answer। तो आइए इस फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर A जो है आपको वेक्टर B प्लस वेक्टर C दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ A दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C। अब मैं क्या करता हूँ, होल स्क्वायर बोथ साइड कर देता हूँ। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A² इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर।
ये हो गया मेरा, तो ये हो गया मेरे पास वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास वेक्टर b डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर b। अब इस c का इससे करूँगा तो प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c, फिर इसका इससे करूँगा तो प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर c। तो ये तो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ये तो मेरा क्या हो जाएगा b डॉट c, इसको मैं उसी तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि b डॉट c और c डॉट b बराबर होता है, इसको भी वैसे ही लिख दूंगा। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b डॉट c प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इसको मैं एक कदम और बढ़ूँ तो लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी है, तो इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। और ये थीटा क्या है? थीटा जो है एंगल है बी और सी वेक्टर के बीच का। अब यहाँ पर अगर देखें आप लोग, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा मैं 0 कर देता हूँ तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट लूँगा मैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि इफ़ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिग्री देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल तभी होगा जब थीटा जो है 0 के इक्वल होगा। तो इस टाइप से हमारा ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।